हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। एंड हम लोग क्लास 10th के 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर है ना, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, इसके एरिया, वॉल्यूम, इनसे रिलेटेड सम्स भी। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंत तक जाओगे तभी इसमें क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर क्या हमने डिस्कस किया है, ये सारे आपको पता चलेंगे। एंड स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा ये कमेंट्स करना मत भूलो, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमारे नए वीडियो बनते के साथ आपको अवेलेबल हो जाए स्टूडेंट्स। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। चलो क्या है देखें स्टूडेंट्स। स्फीयर, स्फीयर आप सब वाकिफ है स्फीयर से। आपके खेलने वाला फुटबॉल, वो बचपन में कंचा खेलते थे ना, मार्बल, मार्बल अच्छा एग्जाम्पल है। या वो गेम्स टीचर के पास देखो शॉर्टकट है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, स्फीयर के। तो यानी अगर आपके पास कोई स्फीयर हो तो उसके आप वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये सारा कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे सामने ये आप अगर एक स्फीयर ऐसा हो जिसके रेडियस ये आर, यहाँ नापो, यहाँ मेजर करो, सेंटर से फिक्स पॉइंट से कहीं भी मेजर करोगे, ये इक्वल डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर डिस्टेंस है, तो ये आर डिस्टेंस अगर है, ये जिसको आप क्या पढ़ते हो, रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम यानी उसके अंदर का कितना सारा मटेरियल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, दैट इज इस केस में टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TSA या कर्व सरफेस एरिया है ना, बहुत सेम होता है। जिसको सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, और इसका वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये आपके हॉलो है, हॉलो कहने का मतलब स्टूडेंट तुम लोग सारे वाकिफ हो हॉलो स्फीयर से। तुम जब घर में क्रिकेट खेलने के लिए बचपन में बॉल मिलता था, है ना, दैट इज बॉल, प्लास्टिक वाले बॉल, जब उसको बीच से कट कर दो तो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो हॉलो दिखता है, भीतर एम्प्टी होता है, भीतर खाली होता है, वो ऊपर से प्लास्टिक के लेयर है। यानी अगर वो ऐसा है स्टूडेंट्स, तो उसमें 2 आर होंगे ना, एक इंटरनल रेडियस है ना, एक इंटरनल रेडियस, और दूसरा इंटरनल रेडियस में सेंटर से या इनसाइड तक है ना, यहाँ तक इंटरनल रेडियस। हमने यहाँ पर इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया है, एंड कैपिटल आर से डिनोट किया एक्सटर्नल रेडियस को। 2 रेडियस में मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर होगा, उस केस में वॉल्यूम के फॉर्मूला तो भी आपने देखे यहाँ पर,
वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन अगर इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करोगे तो इंटरनल वॉल्यूम के लिए क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें स्मॉल आर होगा ना, स्मॉल आर। एंड अगर क्या बोला, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल यानी ये मटेरियल जो है बीच का, ये प्लास्टिक जो है जिसका बना हुआ है, उसको आपको फाइंड करने हैं। दैट केस में क्या बोलोगे आप, इसमें बोल सकते हो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इंटरनल। दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 4/3 पाई कॉमन आर क्यूब माइनस आर क्यूब। हाँ, इसको और थोड़ा सा आप इलेबरेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर थिकनेस किसको बोलोगे, यहाँ ये ना थिकनेस टी से डिनोट किए हैं, जो प्लास्टिक का थिकनेस है अगर वो टी है, उस केस में वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड हॉलो स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसा हो कि आपने उसको कट कर दिया, किसको कट कर दिया, स्फीयर को कट कर दिया बीच से, है ना, स्फीयर है उसके बीच में से प्लेन क्रॉस करा दिया, फिर आपको लुक कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये लुक आपको ये हेम इसके जैसा लुक होगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ हेमिस्फीयर। नाउ इस हेमिस्फीयर के लिए आपके वॉल्यूम फाइंड करने हैं, तो जस्ट उसका आधा ना, उसका आधा पहले लिखे थे क्या, 4/3 पाई आर क्यूब बोला था, इसका हाफ लोगे देन क्या होगा, ये हाफ पाई आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है। एंड अगर वो कर्व सरफेस एरिया निकालते हो, हाँ इसमें कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस होगा। कर्व सरफेस एरिया कौन सा है भाई, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग ये बता सकते हैं, यहाँ पर आपके जो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट है ना, ये कर्व्ड पार्ट, ये कलर अलग कर दें थोड़ा, आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है ना, ये पार्ट कर्व पार्ट मीन्स ये पार्ट जो दिख रहा है जिसमें हमने कलर कर दिया है ना, ये पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसा जब कर्व सरफेस एरिया होगा देन कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर यूनिट, है ना, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन टोटल बोलते समय स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस बोलते समय इसका पोर्शन चेंज हो जाएगा। टोटल पोर्शन ये कैसा है स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है जिसको अभी हमने कलर किया है ना, इसको कलर किया, ये रेड कलर से कलर किया, ये कलर्ड पोर्शन का ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, हाँ ये सर्कल है ना, सर्कुलर है, सर्कुलर डिस्क जैसा, जैसे कॉइन के ऊपर होता है ना, लाइक दैट। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देन इन दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाई है ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिलने वाले हैं, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट है ना, बेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एडिंग बोथ इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ यहां तक तो बड़ा क्लियर है, लेकिन अगर फिर से ये हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर जो कटा हुआ बॉल है ना, बॉल को काट दिए थे तो कैसा एक कटोरा जैसा, एक बाउल जैसा शेप मिलता है। अगर ऐसा शेप मिले तो इसके केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके केस में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखो आपके सामने आ गया हेमिस्फेरिकल सेल, जस्ट उसी के जैसा है। क्या स्मॉल आर दिया इंटरनल रेडियस के लिए सपोज किया, कैपिटल आर सपोज किया है तुम्हारा एक्सटर्नल रेडियस के लिए। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज 2/3 अंडर ब्रैकेट आर क्यूब मीन्स एक्सटर्नल रेडियस का होल क्यूब
माइनस इंटरनल रेडियस का होल क्यूब क्यूबिक यूनिट। एंड थिकनेस यहाँ भी स्टूडेंट्स, यहाँ भी थिकनेस, यहाँ ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस टी है, टी से डिनोट करोगे थिकनेस को, देन दैट इज कैसा होगा, जैसे आपने रिंग फाइंड किया था, रिंग देखा था ना, क्या था रिंग में 2 सर्कल था ना, एक सर्कल सपोज ये है और दूसरा सर्कल सपोज तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है ना, 2 सर्कल है। अब इसके बीच का पोर्शन था आपका थिकनेस, है ना, इसके बीच का पोर्शन ये है, बीच का पोर्शन ये है, दिस इज कॉल्ड टी, ये पोर्शन टी है थिकनेस। तो ये थिकनेस इक्वल टू आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यूनिट। नाउ एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के लिए बस सेम फॉर्मूला लगाओगे, है ना, कैपिटल आर का स्क्वायर लिखोगे, एंड इंटरनल के लिए 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, है ना, तो हेमिस्फेरिकल सेल में कर्व सरफेस एरिया क्या निकलने वाला है, कर्व सरफेस एरिया, अगर थिकनेस को हम लोग निगलेक्ट करें, यहाँ पर थिकनेस को हम लोग नहीं यूज करें, तो केवल कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया एंड इंटरनल कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। अगर थिकनेस निग्लिजिबल हो, तो अगर थिकनेस आएगा तो वो एरिया ऑफ रिंग भी वहाँ ऐड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, दिस इज द केस। तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ें। क्या है भाई, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया जब निकाल रहे होगे तब क्या आया स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक है, एंड एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया खाली निकाल लिए, ऑफ एरिया ऑफ रिंग को उसमें ऐड कर दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस दिस, है ना, एंड एरिया ऑफ रिंग इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाले हैं पाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स अब कंबाइंड सॉलिड में चले आओ, है ना, ऐसा सॉलिड सपोज करो जिसमें सिलेंडर और कोन एक साथ जुड़े हो। देखो यहाँ एक सिलेंडर है और यहाँ एक कोन है, ऐसा सपोज कर लो कि ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या है, कैपिटल एच, और कोनिकल पार्ट का हाइट है स्मॉल एल, स्मॉल एच, एंड एल इज द स्लैंट हाइट, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये आप सपोज कर लो। तब ये जब इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड करना चाहोगे, तब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 2 यहाँ पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा, क्या, पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, देन ये कैपिटल एच ये प्लस h/3 ये आपका क्यूबिक यूनिट, ये रहा आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नाउ कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो ये पूरा कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व पार्ट ऑफ द कोन, दोनों का देखो रेडियस क्या है, सेम है ना, दोनों का रेडियस सेम है, हाइट अलग हो सकता है, उसका स्लैंट हाइट है। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल लो, 2h प्लस एल स्क्वायर यूनिट इज द एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे बॉटम में पार्ट जो है आपके ये पार्ट कैसे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो उसको ऐड करोगे, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, इस ऊपर वाले जो थे कर्व सरफेस एरिया निकाले हो उसमें से एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस वो ऐड कर दो। नाउ 2r कॉमन होगा, 2h प्लस एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट इज द तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर प्लस कोन। नाउ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें आपके लिए कंबाइंड हो
कौन कौन, कोन और हेमिस्फीयर। देखो ये सामने एक फिगर, एक बढ़िया सा फिगर आपके लेके आए हैं। नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है, कोन। लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, आर। आर इज द रेडियस, हाइट एच इज द हाइट ऑफ द कोन एंड एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो और स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी क्लियर यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा। जहाँ तुम देखो ये रेडियस 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 है ना। तो यहाँ क्या कहा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में पहले ये क्या लिख लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी दिखा था आपने, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ इनमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। निकालने के बाद जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर लिख डालो, h प्लस 2r। यूनिट होगा, जितने भी यूनिट होंगे क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो। नाउ ये कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये किसके लिए है 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, जो ये पिंक कलर से कलर किया हुआ है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद पाई आर कॉमन, 2r प्लस एल स्क्वायर यूनिट इज द एरिया फॉर दिस सॉलिड। नाउ टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या अलग होगा, नहीं ना, ये अलग नहीं होना है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसलिए अलग नहीं होना है क्योंकि इसमें अलग कोई सर्कुलर बेस नहीं है। ये बेस जो सर्कल दिख रहा है आपको ब्लूइश कलर में, दैट इज वो कटा हुआ पार्ट नहीं है, वो पूरा सॉलिड पार्ट है, इसलिए इसके नहीं होने वाले हैं। इसलिए इसके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही बराबर होने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो दोनों को, दो को मिला दिया गया है यहाँ पर। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, है ना, हॉलो हेमिस्फीयर नीचे, है ना, माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर जानते हो ना स्टूडेंट्स, हाँ सबको पता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, एंड डायमीटर इक्वल टू यहाँ क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी यहाँ से टॉप से लेकर यहाँ तक बॉटम तक इसका हाइट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 13 सेंटीमीटर। हाँ, अब 30 सेंटीमीटर को इसको आपको क्या चाहिए, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग नहीं मालूम है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये चूँकि क्या बोला है 14 सेंटीमीटर डायमीटर बोला था, तो ये भी रेडियस है ना स्टूडेंट्स, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये मालूम हो गया, तो बाद बाकी पोर्शन बच क्या गया, 13 में से माइनस कर दो, 7 इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हियर इट इज। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, है ना, फाइंड क्या करना है, इंटरनल सरफेस एरिया। तो इंटरनल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल पार्ट है ना, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस इंटरनल का सरफेस एरिया किसका है, ये हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर एच। दोनों में से कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, क्या कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एच। अब बड़ा सिंपल हो गया ना, 2 तो जानते हो, पाई का वैल्यू 22/7 जानते हो, आर का वैल्यू 7 जानते हो, एंड रेडियस एंड हाइट ये मिलाकर ऐसे भी अभी तुमको 13 मालूम है, तो 13 मालूम है, इसको कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, 2 इंटू 22, दैट इज 44 इंटू 13, क्या है यूनिट, क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया है ना, एरिया है, तो ये यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ना आगे चलो, आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं तुमको, सबको देखने के लिए चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका देखो कितना आ गया, एरिया तुम्हारा 500
72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके एरिया मिल गया है। नाउ स्टूडेंट्स, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब इसके अंदर अगर पानी डालोगे, यानी इसको सिंपल सा चीज़ है, इसका वॉल्यूम फाइंड कर दो, इसके अंदर कितना हवा अटा होगा या पानी अटेगा, दैट इज द कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, दोनों जानते हो स्टूडेंट्स, तुम जानते हो 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन निकाल दो, निकालने के बाद आपके आ गए कॉमन पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, ये तुम जान रहे हो, आर का वैल्यू 7, आर स्क्वायर बोला था ना, आर 7 × 7 इंटू 2/3 इंटू आर है 7 प्लस हाइट, हाइट अभी क्या हाइट कौन सा है, हाइट तुम्हारा स्मॉल एच इज इक्वल टू यहाँ 6 है ना, 6, तो ये 6 ऐड कर दो, कुछ कुछ कैंसिल होने वाला, देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आया 154, ठीक है, एंड 2/3 × 7 इसका जरा सा डेसिमल पॉइंट में निकाल लिया, या आप सिंपल सा काम दूसरे वे में करोगे तो एलसीएम इज 3, 7 2 14 प्लस 18/32/3 है ना। तो लाइक आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। डिवाइड करने के बाद भी तुम्हारा वही आएगा 10.6667 है ना, लाइक दिस। तो ये आपका दोनों को मल्टीप्लाई करो और करने के बाद ये आपके आ गए दिस मच आपके क्या एरिया, है ना, ये आ गया आपके एरिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स किसी को डाउट प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग। दोनों को कंबाइन करने के बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके एरिया क्या होंगे, है ना, तो ये आपके लिए इजी हो गया। चलो जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज यही ख़त्म करने का हम इजाज़त चाहते हैं, बाय।